हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उस प्रकार के हम सारे सवाल को करेंगे और हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही सवाल आ जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ये पहला सवाल है। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर ये प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर का योग क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस प्रकार का सीरीज रहेगा तो आप हमेशा इसका तोड़ करके, कोई यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रूल नहीं है। हमेशा हम जो है एक नियम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6। तो हम जब भी ऐसा करेंगे तो हमेशा हम 1 से मान के करेंगे। तो 1 से लेकर के 21 का स्क्वायर तक निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, ये डॉट 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 कहाँ तक, यहाँ पर देखिएगा ये प्लस 10 का स्क्वायर और फिर प्लस ये 11 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से ये 12 का स्क्वायर और इस तरीके से प्लस डॉट 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 यहाँ पर कितना है 21 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा दो सीरीज हम मिला दी है। सबसे पहले एक पूरे का निकालेंगे यहाँ तक और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसका योग निकाल के घटा देंगे पूरे में से, ठीक है। तो हमको इतना का ये आ जाएगा सम। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम एक कंप्लीट निकालेंगे टोटल, तो यहाँ पर जो है इसका पहले हम टोटल का सम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा n। तो यहाँ पर 21 और फार्मूला में बैठाते, देखिए 21 और 1 22, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 21 दूना 42 1 43, 21 दूना 42 1 43, ठीक है ना। ये 43 हो जाएगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर इसका योग आ गया, ठीक है ना। इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर देखिए 11। अब यहाँ पर इसको गुना करते थे, 11 3 33 के 3 और 11 चौक 44 और 3 कितना हो जाएगा 44 से 3 47। ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है आपको भी गुना करना ही पड़ेगा। देखिए 7 या 21 के 1 और 2 होते 49 50 51 और यहाँ पर 7 चौक 28 और 5 33। यहाँ पर जो है 33 51 आ गया। यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ पर जो है 21 के स्क्वायर तक आया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 1 से लेकर के, यानी कि 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर। ये निकाल कर इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सम निकालेंगे तो फार्मूला तो वही लगेगा। यहाँ 10 गुना 11 गुना, यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 और 1 21 और बट्टा यहाँ पर 6 काटेंगे। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये आपका आ जाएगा 5, 7 पचे 35, 7 पचे 35 गुना कितना 11। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55 के 5 और 11 3 33 और 33 और यहाँ पर 5 कितना होगा 38, कितना हो जाएगा ये 38। अब जो है ये टोटल में से ये वाला घटा लीजिए। यहाँ पर घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 35 11 और यहाँ पर आ गया 3, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 385 और घटा लेंगे। देखिए 6 आ जाएगा, यानी 6 यहाँ पर 10 8 2 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 था 2 हो जाएगा और 12 में से 3 गया तो 9 और ये आपका आ जाएगा 2। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 29 26 और इसका आंसर ये ऑप्शन ए है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं और आपको बनाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये प्लस डॉट 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 यहाँ पर दिया गया 15 पदों तक का योग क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल पीटी 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना, ये कैसा सीरीज है, ये विषम नंबर का है। तो यहाँ पर विषम नंबर का एक फार्मूला होता है, इसका सम जो है आपको याद होना चाहिए, n स्क्वायर होता है इसका सम। तो ये दिया गया है, या ये जो है ना लिखा गया है यहाँ, ये आप 15 मत समझिएगा, यहाँ पर कुल जो है पदों की संख्या 15 है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये जो है 15वां पद क्या हमको पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो है यहाँ 15 पद है। तो यहाँ पर n का मान 15 हो गया। तो n का मान जब 15 हो गया, यहाँ पर n का मान हो गया कितना 15। अब n का मान इसमें रख दीजिए, तब 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी होगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए हम छोटा एग्जाम्पल बताते हैं। ये विषम नंबर, ये 3 तक को लीजिए चाहे 4 तक लिखिए।
या 1 2 3 4 है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 होता है। अब देखिए इसको जोड़िए, 7 5 12, 3 15 1 16, 16 गया ना। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं ये जो है 4 पद लिखा है तो चौथा पद कितना है 7 है। यहाँ पर 15 पदों दिया गया, ना कि ये लास्ट नंबर दिया गया, ठीक है ना। तो कुल पदों देगा तो आपको n का मान कुल जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये दे देगा तो अच्छी बात। यहाँ पर दिया हुआ था n का मान 15, तो हम लेकर इसको सॉल्व कर दिए। ये बात आप समझ गए होंगे। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 20 का मान क्या होगा। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया है। इसका सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6। और इसके सम के लिए क्या है फॉर्मूला, अगर आपको प्राकृतिक संख्या में रहेगा लिखा हुआ तो इसके लिए सम का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, ये 1 से लिखा हुआ है तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 बैठाइए और यहाँ पर 20 प्लस 1 और इंटू 20 गुना 2 और प्लस 1 और बटा 6। तो यहाँ पर देखिएगा 20 गुना ये 21 और गुना 20 गुना 40 और 1 41 और बटा 6। यहाँ पर इसको जो है 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21 और ये 10, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 7 ही कम 7 और 7 चौक 28 और लास्ट में 0 चिपका दीजिए, ठीक है ना, 2870। अब इसका सम निकालेंगे तो यहाँ पर जो n का मान 20, तो 20 और गुना 20 प्लस 1 और यहाँ पर 2, इसको यहाँ पर काटेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 21, यहाँ पर 210। अब क्या पूछा है, सम पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 2870 और प्लस 210, कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 8 7 1 8 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 2 10 और यहाँ पर कितना 2 और 1 3। यहाँ पर जो है इस सवाल का आंसर हो गया 3080। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो यहाँ पर हो जाएगा ये डी। बस इसका फार्मूला लगाना है और आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस 1, यहाँ पर का मान क्या होगा। तो ये एसएससी पीटी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 49 तक का मान निकालना है। इसका हमें जो है सम निकालना है। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा तो सम के लिए n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब यहाँ पर इसका अंतिम नंबर 49 है तो यहाँ पर रखेंगे 49 और यहाँ पर 49 और प्लस 1 और बटा 2। अब यहाँ पर देखिए 49 और गुना कितना हो जाएगा 50 और बटा 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना करते हैं, इसको मानते हैं 50, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 25 पंचे 1,200 1250 हो जाएगा और इसमें से 25 कम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पर 12, 12 25, यानी कि इसका सम कितना आ गया 12 25। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर 12 25, कितना आ जाएगा 12 25, ठीक है 12 25। अब सवाल में जो है देखिए यहाँ तक तो हम निकाले हैं, इससे इधर तो होगा प्लस में, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है तो इसका जो है 12, यहाँ पर इसका कितना आ गया 12 25। अब हमको जो है यहाँ से लेकर के फिर हमको निकालना होगा, तो सेम नंबर है तो इसको दोगुना कर देंगे और प्लस 50 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में ये नंबर है। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए गुना करते हैं तो यहाँ पर 12 गुना 24, 24 50 और प्लस ये 50, तो कितना हो जाएगा ये 24 यानी 2500 हो जाएगा इसका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पर आपके कैलकुलेशन को देखा जाएगा कि इसके आपका फार्मूला इसके बारे में जानते कि नहीं और आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 8 का क्यूब का योग किसके बराबर होगा। ये एसएससी पीटी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। अगर इसका रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से इसका सम जो हो जाएगा, यहाँ पर इसका अगर हमको सम निकालना होगा
तो देखिए यहाँ फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 और बाय 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये इसका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 से नहीं दिया गया है, बस यही पकड़ना है आपको, 1 से लेकर के हमको पहले 8 तक निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 और बाय 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो ये कटेगा तो कितना हुआ 4 और यहाँ पर 8 1 9 9 चौक 36। यहाँ पर देखिए 36 और इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है। लेकिन हमें जो है एक यहाँ पर 1 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब नहीं, ये घटाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम तो निकालेंगे 1 से लेकर जहाँ तक दिया गया वहाँ तक, यहाँ पर दिया गया 8 तक, तो 8 तक निकाले हैं, लेकिन ये हटाना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब 8 और 1 9, इसमें से हम घटा देंगे कितना, ये 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 9 गया तो 7 और यहाँ पर ये 8 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी 1287 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये इसका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, हम पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।